जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल भले ही सत्ता से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके घोटाले निकलने बंद नहीं हुए हैं। पहले ही केजरीवाल शराब घोटाले में, पीडब्ल्यूडी घोटाले में, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में, अनगिनत घोटालों में फंसे हुए हैं, लेकिन अब उनका एक और घोटाला सामने आया है जो उनकी सरकार में रहते हुआ था, लेकिन उसकी पोल अब खुल रही है। और ये घोटाला है ट्विटर घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर जो घोटाला किया, जो साइबर अपराध किया, उसकी हकीकत अब सामने आई है जब पार्टी जो है सत्ता से हट गई, लेकिन सरकारी पैसे के इस्तेमाल का लालच नहीं गया, जनता के पैसे पर मौज करने का लालच नहीं गया, और इस लालच ने ही अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी और उनका ये 10 साल पहले किया गया ट्विटर घोटाला अब सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे, जब वो 10 साल पहले मुख्यमंत्री बने, तो अरविंद केजरीवाल ने एक ट्विटर अकाउंट शुरू किया था। अब जो एक्स है वो तब ट्विटर हुआ करता था। तब ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया गया था सीएमओ दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का ये अकाउंट था। और उसके साथ ही ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल का भी एक अकाउंट था, अरविंद केजरीवाल के नाम से। और सीएमओ दिल्ली और अरविंद केजरीवाल दोनों अकाउंट जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए मैनेज होते थे, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल वो थे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के, और एक सीएमओ दिल्ली थे वो अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। अब ये 10 साल सत्ता में रहे, ये अकाउंट बना रहा, चलता रहा। और क्योंकि सभी राज्यों में ऐसा होता है कि सीएमओ के अकाउंट अलग होते हैं, जैसे पीएमओ का अलग अकाउंट है, तो इस पर किसी को संदेह भी नहीं हुआ कि ये अकाउंट सरकार चला रही है, कि पार्टी चला रही है, कि सरकार के नाम पर पार्टी के लिए अकाउंट चल रहा है। तब इसके बारे में खबर नहीं लगी, क्योंकि सत्ता इनकी थी, दिल्ली सचिवालय इनका था और सचिवालय में लोग इनके बैठते थे, और ये सब कामों के लिए भी अपने लोग भी रखे गए थे, तो इसकी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन जब ये लोग सत्ता से हट गए तो इनका लालच तो खत्म हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि सीएमओ दिल्ली के अकाउंट को अरविंद केजरीवाल का अकाउंट बना दिया। यानी कि जो अकाउंट सरकार के पैसे से, सरकार के द्वारा जो लोग रखे गए हैं उनसे चल रहा था, उस अकाउंट को उन्होंने अरविंद केजरीवाल का अकाउंट कह दिया। अरविंद केजरीवाल एट वर्क इसको नाम दे दिया इस अकाउंट को। आप खुद देखिए, पहले ये अकाउंट था सीएमओ दिल्ली, फिर ये अकाउंट जो है बन गया केजरीवाल एट वर्क। यही काम इन्होंने यूट्यूब पर किया है। यूट्यूब के भी जो सीएमओ दिल्ली का, उसमें यूट्यूब पर चैनल था, उसको जो है केजरीवाल गवर्नमेंट एट वर्क, केजरीवाल गवर्नमेंट अलग हो गया, केजरीवाल गवर्नमेंट एट वर्क जो है नाम दे दिया गया। अब इस अकाउंट को जैसे ही बदला गया, तब इसका ध्यान सबकी तरफ गया कि ये तो सरकारी अकाउंट था, इसको कैसे कोई बदल देगा। सीएमओ दिल्ली तो सीएमओ दिल्ली रहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कोई भी आए ये अकाउंट उसका हो जाएगा। अब तस्वीरें केजरीवाल की जाती थी, फिर अतिशी की जाती थी, अब जो है जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी जाएगी। ये तो सरकारी अकाउंट है, जैसे कि पीएमओ का अकाउंट है और नरेंद्र मोदी एक अलग अकाउंट है। नरेंद्र मोदी अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है, जिसे नरेंद्र मोदी खुद मैनेज करते हैं। उन्होंने खुद एक अपनी टीम रखी होगी उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जो अकाउंट है पीएमओ अकाउंट जो है वो नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो अकाउंट है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। कल को कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो अकाउंट उसके लिए काम करने लगेगा। और दूसरा अंतर ये है कि जो पीएमओ का अकाउंट होगा उसमें सरकारी पैसे से खर्च होगा, उसमें सरकारी पैसे पर रखे गए लोग काम करेंगे, और जो नरेंद्र मोदी अकाउंट है उसमें जो उसकी पेमेंट होगी या तो वो भाजपा करेगी या पीएम मोदी खुद करेंगे। ये बड़ा अंतर है। यही बात अरविंद केजरीवाल के अकाउंट के साथ लागू होती है कि अरविंद केजरीवाल के अकाउंट की पेमेंट या तो केजरीवाल खुद करेंगे या उनकी पार्टी करेगी, और सीएमओ दिल्ली के अकाउंट के लिए जो खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार करेगी। यानी कि दिल्ली की जनता जो पैसे दे रही है, टैक्स दे रही है, उससे उसको अकाउंट को चलाया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जो अब बात सामने आ रही है कि जब ये अकाउंट बना भी था सीएमओ, इस अकाउंट को अपने निजी अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके जो कीवर्ड हैं, पासवर्ड हैं, जो सारी चीजें हैं वो अपने लोगों के पास रखी गई। और इसमें जो आरोप लग रहा है, क्योंकि ये मामला भाजपा के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये मामला उठाया, इसके स्क्रीनशॉट डाले हैं, और उनका ये कहना है कि इसमें लाखों लाख, इसमें कई कर्मचारी, इसमें सैकड़ों कर्मचारी भरे गए थे जिन पर लाखों लाख रुपया खर्च हुआ था। उन कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी ने रखा था। और ये बात भी सामने आती है कि दिल्ली सचिवालय में कई ऐसे कर्मचारी हैं, कई ऐसे लोग अपनी पार्टी के सेट कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में जो अपने इनके नजदीकी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो थोड़ा नजदीकी है, आप उसे कोई पद नहीं दे सके तो नौकरी दे दी।
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, किसी को परमानेंट नौकरी दे दी। तो ये अकाउंट चलाने के लिए एक तो अपने आदमी भरे, उनको जो है नौकरियां दिलवाई गई यहाँ पर। अब वो अरविंद केजरीवाल के लॉयल हैं, वो किसी भी मुख्यमंत्री के लॉयल थोड़ी होंगे, वो अरविंद केजरीवाल के लॉयल हैं। अब जब सत्ता बदली तो अभी जो है कार्यकारी मंत्री जो है वो अतिशी मरलेना है, और अतिशी मरलेना ने आदेश दिया कि भाई मुख्यमंत्री का अकाउंट जो है, क्योंकि मैं तो वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो तो ये मानती है मैं तो कठपुतली हूं, तो इसको केजरीवाल एट वर्क दे दिया जाए। ये अकाउंट जो है केजरीवाल का बन जाएगा, सरकारी अकाउंट अपना कर लिया। तो ये देखिए आम आदमी पार्टी की जो फितरत है, जो इनकी हमेशा से रही है कि सरकारी चीज का भरपूर निजी सुख के लिए, निजी काम के लिए इस्तेमाल करना, चाहे शीश महल में अपने लिए सुख सुविधाएं भोगने के लिए करोड़ों करोड़ खर्च कर देना हो, चाहे अपनी पार्टी का शराब घोटाले के जरिए पार्टी फंड के लिए 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हो, तो ये सब तरीके इनके वही हैं, और ये तरीके छोटे से लेकर बड़े मामले तक लागू होते हैं। और एक सोशल मीडिया अकाउंट में भी इनका लालच गया नहीं, इन्होंने उसके भी गलत इस्तेमाल की बात सोच लिया और उसे कर लिया। अब जो एक्स है, एक्स पर जो अभी अकाउंट है, उसको इन्होंने फटाफट केजरीवाल दिल्ली किया, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई, लगा अब तो विवाद हो जाएगा, तो इन्होंने तुरंत वो अकाउंट डिलीट कर दिया। अब कैसे सीएमओ का अकाउंट डिलीट हो जाएगा, कौन कर रहा है, किसके आदेश पर कर रहा है, क्या ये हैक हुआ है, ये भी सवाल उठता है। अगर हैक होता तो अतिशी मरलेना ने बताया क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी वो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने ही नहीं है। भले ही वो इस्तीफा सौंप कर आ गई है, लेकिन अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं होता। तो अतिशी मरलेना जवाब देंगी हैक हुआ है तो बताएं, अगर हैक नहीं हुआ है तो डिलीट क्यों किया गया है। क्या ये अकाउंट आप सीएमओ दिल्ली के लिए ही चला रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के लिए चला रहे थे? क्या आपको ये डर लगता है कि अब नया मुख्यमंत्री आएगा तो इस अकाउंट के डिटेल्स देंगे और इस अकाउंट में जो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए उनकी जानकारी मिलेगी तो आप फंस जाएंगे? चलिए, आपने केजरीवाल एट वर्क कर लिया था, ठीक है, जब विवाद हुआ तो उसे वापस सीएमओ दिल्ली कर देते और जो नई सरकार आ रही है उसके लिए वो काम करता रहता, नए मुख्यमंत्री के लिए काम करता रहता वो अकाउंट। लेकिन आपने उसे डिलीट ही कर दिया। क्या ऐसा छुपा था उस अकाउंट में कि आपको डिलीट करना पड़ा? किसी भी अकाउंट को ऐसे नहीं किया जाता है, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं होता है। राज्य सरकारों में सीएमओ बनता है और सीएमओ हर नए मुख्यमंत्री के लिए काम करता है। आपको पुराना लॉगिन पासवर्ड नई सरकार को देने में क्या दिक्कत थी? वो अपना नया पासवर्ड बना लेते। आपको डर है कि इसके पीछे जो सारे घोटाले, अब जो इस्तेमाल हुआ है इस अकाउंट का, घोटाला ही उसे कहेंगे। अपने लोग रखना, इसका निजी इस्तेमाल करना, वो सबकी पोल खुलेगी तो फिर एक नया विवाद शुरू होगा। लेकिन अब विवाद तो शुरू हो चुका है और इनके खिलाफ शिकायत के लिए अपील कर दी गई है। एलजी को इसकी शिकायत की गई है। दिल्ली के आईटी विभाग से कहा गया है कि इस पर जो है उनसे मांग की गई है कि इस पर शिकायत दर्ज करें। या तो आप चेक करके ये बताएं कि ये हैक हुआ है, या फिर ये पता लगाएं कि इसे क्यों डिलीट किया गया, कैसे इसमें नाम बदला। और साथ ही अब ये साइबर क्राइम का बड़ा मामला बन गया है। अगर ये हैक हुआ है और किसी ऐसे व्यक्ति ने, हैक तो छोड़ दीजिए, अगर ये बिना उचित परमिशन के इसको नाम बदला गया और इसको डिलीट किया गया तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। अगर किसकी परमिशन से लिया गया है ये भी पूछा जाएगा। अगर हैक हुआ है तो बड़ा मामला बनता है। इसलिए आईटी विभाग जो है इसकी जांच करेगा। साइबर क्राइम का मामला है, हो सकता है आने वाले समय में साइबर पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पर, अतिशी मरलेना के घर पर पहुंचे, इनके ऑफिस में पहुंचे और इनसे जानकारी ले। और साथ ही अब ये भी डिटेल निकाली जाएगी कि सीएमओ का ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट चला कौन रहा था, कौन सी टीम थी। अब कोई अकाउंट ऐसे ही तो चलता नहीं है, अरविंद केजरीवाल खुद तो पोस्ट करेंगे नहीं, वो तो टीम होती है जिसमें कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है, क्या डालना है ये देखा जाता है, तस्वीरें देखी जाती है, पूरी एक टीम काम करती है। और सीएमओ का अकाउंट है तो बहुत संभल कर उसमें लिखना भी होता है। तो आखिर ये लोग कौन है और इन्हें किसने भर्ती किया था, इस पर भी अब तलवार लटकेगी। और ये भी चेक होगा इन लोगों को किस तरह की सैलरी दी जा रही है, क्या वो सैलरी दी जा रही है जो सरकारी नियमों के अनुरूप है। क्योंकि ऐसा भी किया जाता है कि जितनी क्वालिफिकेशन नहीं है उससे ज्यादा पद पर आपने रख दिया, सैलरी बढ़ी दे दी। तो वो भी देखा जाएगा कि योग्यता के अनुरूप लोग रखे गए कि नहीं रखे गए और क्या सही वेतन दिया जा रहा है कि नहीं। अब इस पूरे मामले की तह में जाएगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है आईटी विभाग से होते हुए, हो सकता है कि ये मामला सीबीआई तक पहुंच जाए। ये मामला बड़ा होने वाला है, साइबर क्राइम से जुड़ा है और अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाबदेही तो देनी होगी कि आपने डिलीट कैसे कर दिया। सीएमओ को अकाउंट आप डिलीट नहीं कर सकते, किसकी परमिशन से आपने ये किया है। अरविंद केजरीवाल अब इस लालच में बुरे फंस गए हैं जो उन्होंने सोचा था कि अभी 10 साल से तो मैं सरकारी पैसे का इस्तेमाल इसमें कर ही रहा हूं अपने प्रचार प्रसार के लिए, अब भी अकाउंट मेरा ही हो गया है। सरकारी चीज इन्हें यही लगती है कि तो मेरी ही हो गई है। शीश महल इन्होंने इसीलिए इतना भव्य बनाया, इन्हें लगा कि
मुख्यमंत्री पद से तो मैं हटूंगा ही नहीं, मैं ही यहाँ रहूंगा। वरना क्यों सरकार का इतना पैसा लगवा के, जनता का पैसा लगवा के आपने जो है इतना बड़ा महंगा महल बनवाया, शीश महल। आपको क्या वहां हमेशा रहना था? या पूर्व मुख्यमंत्री को तो यहाँ पर घर भी नहीं मिलता है, आपको तो वैसे भी वो घर नहीं मिलना था। आप क्या सोच रहे थे? क्यों इस पे इतना पैसा खर्च कराया? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अब ये मेरी ही चीज हो गई है, मैं दिल्ली का राजा हो गया हूँ। वही इन्हें लगा था कि सीएमओ का अकाउंट बनाया, अरे अब हम तो 50 साल यहीं रहेंगे सत्ता में, और मेरे जिंदा रहने तक तो मैं यहाँ का मुख्यमंत्री रहूंगा ही रहूंगा। तो अरविंद केजरीवाल इन्हीं ख्वाबों के साथ चल रहे थे, इसीलिए इन्होंने सरकारी महकमों का, सरकारी पैसों का, हर चीज का इस्तेमाल इन्होंने अपने फायदे, अपनी पार्टी के फायदे के लिए किया है, जिसकी पोल धीरे धीरे खुल रही है। अभी तो कई फाइलें खुलेंगी, अभी तो नई सरकार जो है आई ही नहीं है, अभी नई सरकार बनेगी, पुरानी फाइलें खुलेंगी और अरविंद केजरीवाल के कुकर्म, उनके घोटाले और ये सारे जो इन्होंने गलत काम किए हैं वो सामने आएंगे। और इनके ऊपर अभी तो एक मामला चल रहा है शराब घोटाले का, जाने और कौन कौन से मामले अब चलेंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना भी फंस सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गई वो एक बार, अब बन गई तो उनके तहत क्या क्या हुआ है इसकी भी जांच होगी। तो बुरे फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल, सत्ता से तो हटे ही हैं, दिल्ली तो हाथ से गई है, साथ ही कई केस अब उन पर चलने वाले हैं और शराब घोटाले में जेल भी उनको बुला रही है, जेल का दरवाजा भी खुल गया है और विधायक भी नहीं है। अब तो उन्हें गिरफ्तार करने से पहले कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है और केजरीवाल की जब चाहे गिरफ्तारी हो सकती है। और ये साइबर क्राइम के मामले में अगर पता चला कि किस तरह से सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल इन्होंने गलत तरीके से किया है, तो उसका केस अलग इन पर चलेगा, उसकी कार्रवाई अलग होगी। तो अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट के ही चक्कर काटते रह जाएंगे और अपने ही खर्चे पे अब इन्हें अपने केस भी लड़ने होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।